ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। संसार में पतित था, गुरु ने उठाया। अज्ञान का तिमिर था, गुरु ने नसाया। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। देवादिता मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। वात्सल्य मूर्ति ज्येष्ठ मुनिराज श्री विनम्र सागर मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री निसर्ग सागर जी मुनि महाराज की जय। तीन कमनौ कोटि महामुनिराजों की जय। परम पूज्य मुनि श्री निस्वार सागर जी महाराज की नमोस्तु भगवन्। एक नगर था। उस नगर में एक राजा और रानी अपने पुत्र के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। नगर बहुत ही सुंदर था। सारी प्रजा वहाँ सुखी थी, क्योंकि राजा पुत्रवत अपनी प्रजा का ध्यान रखता था, स्नेह करता था, वात्सल्य देता था और एक प्रकार से वह पूर्णतः धर्म नगरी थी। क्योंकि कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा। राजा अगर धर्मात्मा है तो प्रजा भी धर्मवत्सल होगी। राजा अगर कुमार्ग में जाता हो तो प्रजा भी कुमार्ग में जाती है। यथा राजा तथा प्रजा। तो वह राजा अपनी प्रजा का अपने पुत्र से भी बढ़कर स्नेह रखता था। प्रजा के ऊपर हर सुख दुख में उनका साथ देता था और प्रतिदिन रात्रि को वह अपनी प्रजा के सुख दुख को देखने के लिए वेश बदलकर अलग अलग गलियों में जाता था। और जो भी दुख दर्द उनको होता था तो पुनः सुबह राज दरबार में आकर अपने मंत्री आदि से कहकर और उस व्यक्ति के दुख को दूर कर देता था, उनको धन धान्य से भरपूर कर देता था। यही तो राजा का कर्तव्य होता है, जो प्रजा का पालन अपने प्राणों से भी बढ़कर किया करता है। ऐसा ही वह राजा अपनी प्रजा का बहुत प्रिय था। प्रजा उसके एक इशारे पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने को आतुर रहती थी। राजा यथा राजा, वैसे ही धर्मात्मा उसकी धर्म पत्नी थी, अर्थात महारानी थी। प्रतिदिन सुबह उठना, प्रभु की पूजन भक्ति करना, उसके बाद आकर अपने कर कमलों से, अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन को बनाना और राजा को और अपने बेटे को भोजन कराना, ये प्रतिदिन का उनका क्रम था। बाद में राजा राज दरबार में जाते, प्रजा के सुख दुख सुनते, न्याय आदि का कार्य करते थे। राज दरबार लगता था। राजकुमार चूँकि अभी युवावस्था में था, कोई जिम्मेवारी नहीं थी उसके ऊपर, तो वह अपने राज्य की व्यवस्थाओं को देखते हुए और बहुत प्रकृति प्रेमी था वह राजकुमार। तो अपने नगर में और नगर के बाहर जितनी खाली ज़मीन पड़ी थी, जहाँ खेती नहीं होती थी, कुछ बंजर भूमियाँ थीं, उसने अपनी मेहनत के द्वारा उस बंजर भूमि में भी हरित क्रांति ला दी। चारों ओर हरियाली हरियाली हो गई। उसने वृक्ष लगवाए, बड़े बड़े पेड़ लगवाए और उसके बाद फलदार वृक्ष लगाए। ऐसा वह उपवन हो गया कि जो भी वहाँ आता मंत्र मुग्ध होकर वहाँ उपवन में 1-2 घंटे को आता घूमने और आके वहीं पर रह जाता। ऐसा वह दृश्य था उस उपवन का। सुंदर अच्छे अच्छे सुगंधित फूल थे, जहाँ देखो वहाँ हरियाली थी। बीच में जाने का पगडंडी वाला रास्ता था, ताकि किसी जीव की हिंसा ना हो, बीच में घास आदि ना हो। ऐसा भी उस राजकुमार ने प्रबंध किया था, क्योंकि वह जानता था कि घास पर पैर रखने पर चलने से एक इंद्रिय जीव की हिंसा का पाप हमें लगेगा, हिंसा का आश्रय होगा। यथा राजा तथा प्रजा। उसके बाद
उस राजकुमार ने, लोग जब आने लगे, उपवन में रहने लगे, तो उनके रहने के लिए ठंडी और बारिश के समय कैसे रहेंगे लोग, तो अच्छे वहीं पर विश्राम गृह आदि बनवाए। उनके खाने के लिए फल तो थे ही वहाँ उपवन में, पानी पीने के लिए अच्छी बावड़ियों का निर्माण कराया, कुएं का निर्माण कराया, ताकि लोगों को फल भी मिले खाने और प्यास बुझाने के लिए शीतल जल भी मिल जाए। उसने अपने बहुत प्रयास करके प्रभु की कृपा से सब काम सानंद संपन्न किया। जब पक्षी आने लगे तो पक्षियों के लिए भी उसने घोंसले आदि बना के रख दिए, क्योंकि उपवन में के लिए मनुष्य थोड़ी जाएंगे, वृक्षों पर तो रहने का अधिकार पक्षियों का भी है। घोंसले बनाते हैं, बच्चे भी रहते हैं उनके, रात को आते हैं, अलग अलग दिशाओं से बैठते हैं और सुबह पुनः उड़ जाते हैं। ऐसे ही तो हमारा जीवन है। किस किस गति से हम आए हैं, कौन कौन सी पर्यायों से हम आए हैं, हमको कुछ नहीं पता। लेकिन यहाँ आकर, जिसको हम कहते हैं अपने शहर में, गांव में, सब एक साथ मिल जाते हैं। पर परिवार में पिता है, माँ है, बहन है, भाई है, चाचा हैं, चाची हैं, काका हैं, काकी हैं, दादा हैं, दादी हैं, आदि आदि, इन सब के साथ हमारा मिलना और रहना होता है। ऐसे तो पशु आते हैं, पक्षी आते हैं, किस किस का कैसा कहाँ का निमित्त होता है, वहाँ जाकर अपन सब मिल जाते हैं। और जब समय आता है, अपनी अपनी आयु को पूर्ण करके इस धर्मशाला रूपी शहर को, चाहे अपने घर को और चाहे इस देह को छोड़कर सब निकल जाते हैं। ऐसे ही पक्षियों का वह शांत कलरव उस वातावरण को सुमधुर संगीत के द्वारा गुंजायमान कर देता था। एक दिन राजकुमार बहुत उदास हो गया कि बरसों हमने मेहनत की, लेकिन जिस मेहनत का मैं परिणाम चाहता था वैसा परिणाम मुझे नहीं मिला। क्योंकि संघर्ष करने वालों व्यक्ति के लिए अगर प्रतिफल उसके अनुरूप नहीं मिलता है तो वह दुखी हो जाता है। तो राजकुमार के दुख को उसके चेहरे के ऊपर चिंता की रेखाएं खिंच गईं। राजा रानी सोचते हैं कि मेरे राजमहल में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है, सब कुछ प्रभु की कृपा से भरपूर है, फिर राजकुमार उदास क्यों हैं, क्या कारण है। उन्होंने जानने का प्रयास किया, लेकिन असफलता ही हाथ में लगी। क्योंकि व्यक्ति के भावों को पढ़ना और चेहरे को देखना दोनों अलग रूप हुआ करते हैं। जब तक व्यक्ति स्वयं अपने मुख से ना कहे कि मुझे किस बात का दुख है, किस बात का दर्द है, क्यों मैं दुखी हो रहा हूँ, तब तक व्यक्ति सामान्य से तो देख लेता चेहरे से कि आपको कुछ अस्वस्थता लग रही, आप बीमार हैं, कुछ हाथ पैर सिर आदि दर्द हो रहा है, लेकिन अंदर की पीड़ा क्या है। जब बहुत पूछा गया तो माँ के कहने पर राजकुमार ने अपनी व्यथा कही कि माँ, आप लोगों के प्रसाद से, प्रभु की कृपा से मेरा जीवन बहुत सानंद संपन्न है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने जिस कार्य को किया उसमें मुझे पूर्ण सफलता हाथ नहीं लगी। ऐसा मेरे कौन से पाप कर्म का उदय है कि मैंने काम मेहनत से भरपूर किया, अपनी मेहनत में कभी कोई कमी नहीं की, फिर भी मुझे सफलता 100% क्यों नहीं मिली। माँ कहती है, बेटा बताओ तो कौन से कार्य में आपको असफलता लगी। हो सकता है मैं पिताजी से कह के, चूँकि इस नगर के राजा हैं, सारे राज्य के लोग उनके लिए नतमस्तक होते हैं, आसपास के और भी 10 दिशाओं में उनकी कीर्ति है, ख्याति है, यश वैभव फैलता है, सारे नगर के राजा आसपास के आपके उस दुख को दूर करने का प्रयास करेंगे, आप बताइए तो सही। तो राजकुमार कहता है, मैंने इतने सुंदर उपवन को निर्माण किया, सारा वैभव वहाँ नगर से अच्छा उपवन में लगता है, लेकिन उसके बाद भी मैं लोगों की उस आवश्यकता की पूर्ति करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। जो मैंने सोचा वो नहीं हो पाता है। कहो तो बेटा क्या है। बोले, दूर दूर से पथिक राहगीर चलकर आते हैं, उपवन में आके ठहरते हैं, विश्राम लेते हैं, पेड़ों की ठंडी हवा उनकी शीतलता प्रदान करती है, उनकी उस राह के
दुख को, उस थकान को दूर कर देती है। खाने के लिए मीठे मीठे फल मिल जाते हैं, अमरूद हैं, आम हैं और भी कई प्रकार के हैं, सब कुछ वहाँ पर उपलब्ध है। फिर क्या बात है बेटा? बात यह है माँ कि जो कंठ को शीतलता प्रदान करती है, ऐसी वह प्यास को बुझाने में मैं असमर्थ हूँ। ये क्या कह रहा है बेटे? आपने तो बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण कराया, कुएं का निर्माण कराया, बावड़ी का निर्माण कराया, सारा उपवन उसी से तो सींचा जाता है, फिर कैसे प्यास नहीं लगती? उस प्यासे को पानी तो मिलता होगा। माँ, प्यासे को पानी तो मिलता है, लेकिन वह पानी खारा है। एक घूंट पीने पर व्यक्ति उसको मना कर देता है। मैं मीठा पानी कैसे उनको पिला दूं, उनके कंठ की प्यास बुझा दूं? मुझे बस इसी बात का दुख है, मुझे और कोई दुख नहीं। मेरे प्राण भी निकल जाएं, लेकिन राहगीरों को शुद्ध मीठा पानी मिल जाए, मीठा जल मिल जाए, उनके कंठ की प्यास बुझ जाए, इससे बढ़कर मेरा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। राजकुमार के ऐसा कहने पर माता पिता भी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी और चौथा सुख है पुत्र हो आज्ञाकारी। ये सारे सुख उस राजा को प्राप्त थे। शरीर भी निरोग था, धर्मपत्नी धर्मात्मा थी, शीलवती थी, कुलवंती थी, बड़े कुल की थी और इस कुल को भी आगे बढ़ाने वाली थी। राजा की इस कीर्ति में उसका भी फैलाने में उसका बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि सौभाग्यवती थी और एक ही बेटा था। तो वो कहा जाता है कि जिसका प्रथम पुत्र हो वह परम सौभाग्यवती होती है। माता पिता भी जीवित होते हैं, आदि आदि वही ऐसी सौभाग्यवती स्त्री, वही माँ, वही महिला तीर्थंकर भगवान के जब पंचकल्याणक आदि होते हैं उसमें माता पिता बनने का परम सौभाग्य प्राप्त करती है। सारी सुविधाएं, सब संपन्न साधन, सब कुछ था, लेकिन फिर भी पुत्र के मुख पर जब चिंताएं की रेखाएं होती हैं, दुख की रेखा होती हैं, तो माता पिता सुखी नहीं रह सकते। वो भी दुखी हो जाते हैं, कैसे मैं अपने पुत्र के दुख को दूर करूं, क्योंकि सामान्य बात नहीं कि थोड़ा बहुत पानी हो तो कुछ मिष्टान मीठा मिला के आप उस पानी को मीठा करके पिला दें, लेकिन वहाँ तो कुएं हैं, बावड़ियाँ हैं, कितना मीठा मिलाएंगे। और एक दिन की बात नहीं, 365 दिन, वर्षों की बात हो गई है, तो उसका तो अलग से ही कोई उपाय करना पड़ेगा। रोज चिंताओं में घिरे राजा रानी अपने पुत्र के मुख को देखते और दुखी हो जाते। प्रतिदिन भगवान की पूजन करते, भक्ति करते, बस एक ही भावना भाते हैं, प्रभु आपकी कृपा से सारा राज वैभव सुख संपन्न है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस एक ही दुख है कि मेरे बेटे का दुख दूर हो जाए। भक्ति सकाम भी हुआ करती है और निष्काम भी हुआ करती है, लेकिन जो श्रावक है, चतुर्थ गुण स्थान है, पंचम गुण स्थान वाला भी ऊपर की ओर देखता है, वो भी भक्ति भावना भाता है। आज मैंने अणुव्रतों को धारण किया, कब मैं महाव्रतों को धारण कर लूँ, ये सब उपयोग में लगता है। श्रावक जिसके जीवन में कोई व्रत नियम संयम नहीं है, लेकिन श्रद्धान है, सच्चा सम्यक दर्शन उसके पास होता है कि वह केवल सच्चे देवदास गुरु के आगे ही मस्तक झुकेगा और कहीं नहीं। वह भी भावना भाता है, प्रभु मेरा जो वैभव है वो भी यथा योग्य बना रहे। जब भरत चक्रवर्ती समूषण की ओर जा रहे थे तो पूछा गया कि दीन दरिद्री दुखी मनुष्य तो जाते हैं समूषण में, भगवान की भक्ति पूजन करते हैं और वैभव को पा जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है समूषण का यह अतिशय हुआ करता है कि आँखों को, अंधों को आँखें मिल जाती हैं, लूले लंगड़ों को पैर मिल जाते हैं, निर्धन को माया मिल जाती है, कोई किसी बात की कमी नहीं रहती। 12 योजन तक सुभिक्षी सुभुक्ष होता है। रत्न इतने भर जाते हैं कि राजमहल में भी जो भरे रहते ना ढेर रत्नों के, उनको उठाने वाला भी कोई नहीं रहता है। नगर के किसी भी आखिरी कोने में रहने वाले व्यक्ति से कहा जाए कि जाओ धन धान्य भरपूर मिलेगा, राजमहल से रत्न उठा के ले आओ, वो कहता है भैया राजमहल तो छोड़ो, आपको ले जाना है तो मेरे आंगन से ले जाओ।
इतना अतिशय उस समोषण का होता है, 12 योजन तक पूरा सुभिक्ष रहता है। किसी चीज की कोई किसी को आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी प्रभु की पूजन भक्ति करने वो चक्रवर्ती भी जा रहा है, जो 6 खंड का अधिपति है, 5 म्लेच्छ खंड, 1 आर्यखंड। 6 खंड का अधिपति, जिसके यहाँ लाखों करोड़ों घोड़े, हाथी, वैभव संपन्न सब कुछ भरपूर है, 9 रत्न हैं, निधियां हैं, लेकिन उसके बाद भी चक्रवर्ती भगवान की पूजन करने जा रहा है। पहरेदार ने आया, राजमहल में राज दरबार लगा था, भरत चक्रवर्ती जी सिंहासन पर विराजमान थे। पहरेदार ने आया, कहा, महाराज आपकी जय हो, मैं कुछ कहना चाहता हूं, अनुमति हो तो मैं कुछ कहूं। अनुमति है। महाराज, नगर के उद्यान में षड ऋतु के फल फूल एक साथ आ गए हैं, मैं उन्हीं फल को लेकर आपके पास आया हूं। तभी दूसरा पहरेदार आता है, महाराज की जय हो, आपकी आज्ञा हो तो कुछ निवेदन करूं। कहो पहरेदार। महाराज, आपकी आयुशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। अच्छा। राजा दोनों को पारितोषिक देता है, अपने गले के हार उतार के उनको दे देता है। दोनों मुड़ने को ही थे कि तभी महारानी के घर राजमहल से सेविका आती है और महाराज की जय हो, अनुमति हो तो कुछ निवेदन करूं। बोलो सेविका, अंतःपुर से क्या समाचार लेके आई हो? सेविका कहती है, महाराज आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। एक साथ 3 समाचार, शुभ समाचार जब भरत चक्रवर्ती सुनते हैं तो सिंहासन से उठ जाते हैं। षड ऋतु फल फूल खिलने का मतलब क्या होता है? उस पहरेदार ने बताया कि महाराज आपके पिताश्री आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया है। केवल ज्ञान होने पर षड ऋतु के फूल फल सुभिक्षता की ओर संकेत करते हैं। आपके लिए यह समाचार देने में आया हूं। तुरंत महाराज 7 कदम आगे जाते हैं और प्रभु को नमोस्तु निवेदित करते हैं और आदेश देते हैं कि नगर में ढिंडोरी पिटा दी जाए। आज हम सब लोग प्रभु का भक्ति पूजन करने चलेंगे। सब वहाँ जाते हैं अपने वैभव के साथ। महाराजा भरत भी हाथी पर सवार होकर जाते हैं। रास्ते में व्यक्ति पूछता है, आपको कौन सी कमी है? आप किस लिए प्रभु के दरबार की ओर जा रहे हैं? भरत चक्रवर्ती कहते हैं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं किसी वस्तु की, प्रभु की कृपा से सब कुछ है। 6 खंड का अधिपति जिसके पास हो, जो साम्राज्य का एकत्व अधिकार रखने वाला हो, उसको क्या कमी हो सकती है? फिर तो मेरा जो छठ आवश्यक है, देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानम चेति घृष्टाणाम षटकर्माणि दिने दिने। मैं उस अपने आवश्यक को, अपने कर्तव्य को करने प्रभु की भक्ति पूजन करने जा रहा हूं। तो क्या मांगोगे? सकाम भक्ति के साथ जा रहे हो कि निष्काम भक्ति करना है? निष्काम भक्ति जिसका कोई काम नहीं बाकी, वो तो प्रभु बैठे हैं वेदी पर, लेकिन वो भी 13वें गुण स्थान में योग निग्रह करते हैं। जब योग का निरोध करते हैं, समोषण छोड़ते हैं, निग्रह हो जाता है, उसके बाद भी मन में उस अव्याभास सुख के लिए प्रभु ध्यान लगाते हैं। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी आगे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन जितना वैभव है उतना तो प्रभु यथावत बना रहे, ताकि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। पावर आटे में तो भूख मिट जाती है, साधु को भी खिला देते हैं, लेकिन पेटी की चिंता जिनको रहती है, वह पेटी जिंदगी भर भी भरते जाओ तो भी उसका पेट कभी नहीं भरता है। ऐसी वह पेटी सकाम भक्ति के द्वारा होती है। निष्काम भक्ति में तो प्रभु की आराधना करके प्रभु जैसा बनने की भावना होती है। नहीं शेष रहा कुछ करना बाकी, तभी हाथ पर हाथ ऐसे धराए। क्या देखना क्या चलना, तभी नाशाग्र दृष्टि हो गई और कितना तीनों लोग को उनके दर्पणवत झलक रहे हैं।
तो अब कहाँ कहाँ जाके और क्या देखना। प्रकृति अपने अंदर है, आपको बस आंख बंद करके ध्यान करना है। और गुरु महाराज तो कहते थे आचार्य भगवान कि ध्यान लगाया नहीं जाता है, बस जहाँ लग रहा वहाँ से हटाया जाता है, आपका ध्यान वहीं लग जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग तो बहुत चलते हैं, लेकिन अंतर जगत का योग जिसने धारण कर लिया, सारे योग उसमें समाहित हो जाते हैं। फिर किसी बाहरी योग की उसको आवश्यकता नहीं होती। अंतर जगत में वह अपना योग को धारण करके और इस जगत से पार हो जाते हैं। ऐसे उस भरत चक्रवर्ती ने जब जवाब दिया, सुनकर वह भी निरुत्तर हो गया और सभी लोग जाके प्रभु के सम्मुखण में उनकी आराधना भक्ति करने लगे। आचार्य भगवान कहते हैं जब पूछा गया, नगर में आ गए तो राजा रानी प्रभु से यही प्रार्थना करते कि मेरे बेटे का दुख दूर हो जाए। पुण्य योग से होनहार बलवान के हो चीखने पात वाली बात कि जब बलवान हमारा पुण्य हो जाता है तो कोई कितना भी छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी उस पुण्य के उदय से बलवान हो जाता है। ऐसा ही उस राजकुमार का पुण्य कहिए, को राजा रानी का पुण्य कहिए, भक्ति के प्रसाद से उस नगर में अवधि ज्ञानी मुनिराज का आगमन हो जाता है और उसी उपवन में आकर वो ठहर जाते हैं। राजा को खबर मिलती है, राजा रानी तुरंत अपनी प्रजा के साथ मुनि महाराज श्री के दर्शन करने उपवन की ओर प्रस्थान करती हैं। हाथों में बहुमूल्य सामग्रियां हैं। सब जाकर सामने पहुंचते ही अहो भाग, अहो भाग, अहो भाग्य, गुरु के दर्शन पाए। वो दिगंबर मुनिराज, अवधि ज्ञानी मुनिराज, वर्षों की तपस्या जिनके साथ तेज उनका चेहरे पर झलक रहा था, नग्न दिगंबर मुनिराज, 28 मूलगुण के धारी, केस लौंच करने वाले, एक समय भोजन लेने वाले, रस परित्यागों का उनका पालन करने वाले, आदि आदि ऐसे मुनिराज को देखकर अहो भाग्य की अनुमोदना के साथ साष्टांग प्रणाम करते हैं, नमोस्तु निवेदित करते हैं। भक्ति पूर्वक सारी क्रियाओं करने के पश्चात हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बैठ जाते हैं और निवेदन करते हैं, हे भगवान, अपने उपदेश मृत से हम सबको धन्य करें, अपने अमृतपान वचनों का हमारे लिए भी श्रवण कराएं। मुनिराज दया करुणा के धारी आंखें खोली, सद्धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया, अभयदान दिया और उसके पश्चात उन्होंने अपना मंगल आशीष प्रदान किया। मंगल आशीष सुनने के पश्चात जब सब लोग उठ के चले गए, तब राजा रानी वहाँ पर बैठकर पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं, भगवान आपकी कृपा, आपकी अनुकंपा, प्रभु की कृपा से सब कुछ सुभिक्ष इस राज्य में है। बस मुझे एक ही दुख, एक ही चिंता सताती है। चिंता सताती है तो चिता बन जाती है और चिंतन करते हैं तो व्यक्ति संसार से मुक्त भी हो जाता है। तो चिंतन करने से हमारी चिंताओं का समापन हुआ करता है और चिंता करने से एक दिन हम चिता पर चढ़ जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। मुनिराज ने कहा, राजन निसंकोच होकर कहो, क्या आपकी पीड़ा है? राजा कहता है, मेरा एक ही पुत्र है भगवान, और वह पुत्र सर्वगुण संपन्न है। सब कुछ उसकी शिक्षा दीक्षा अस्त्र शस्त्र संचालन में सब कुछ कुशल है। आगे चलकर उसी को इस राज्य को संभालना है, राजा बनना है। पर अभी वह बहुत दुखी और व्यथित रहता है। चेहरे से उसकी हंसी गायब हो गई। जब बच्चों को ऐसापन देखते हैं तो आपके घर में भी बच्चे हैं, माता पिता पर क्या गुजरती है। स्वादिष्ट भोजन भी नीरस लगता है और जब हंसी खुशी वह परिवार होता है तो नीरस भोजन में भी रस आ जाया करता है। राजा ने अपनी पीड़ा बताई। मुनिराज, ये जो उपवन आपके चरणों से पवित्र हुआ है, इस उपवन को बनाने में, लगाने में, साज संवार करने में उस माली की भांति लगकर उसने अपने जीवन को कृतार्थ किया है। लेकिन इस उपवन में एक कमी उसको हमेशा परेशान करती है, दुखी करती है।
उस दुख से वह उबर नहीं पाता है और उसको देखकर हम दुखी हो जाते हैं। क्या है राजन, इस कुएं में, इस बावड़ी में, इस जलाशयों में जितना भी पानी आप देख रहे हैं, वो सारा पानी किसी राहगीर की प्यास को बुझाने में असमर्थ है। और राजकुमार को यही दुख है कि जो दूर दूर से नगरों से आदमी व्यक्ति चलकर आते हैं, थक जाते हैं, धूप की तपन से परेशान हो जाते हैं, उनको वृक्ष शीतलता, वायु तो प्रदान कर देता है, उनकी थकान को दूर तो कर देता है, पर जो कंठ प्यास से अवरुद्ध होता है, उस प्यास को बुझाने में मैं असमर्थ हूं। मेरा राजकुमार होना व्यर्थ है। मुनिराज मुस्कुराते हैं और धीरे से राजा रानी को आशीर्वाद देते हैं और उस दुख से उबरने का, बाहर होने का उपाय बताते हैं। वो कहते हैं कि भक्तंबर जी का 11वें नंबर का काव्य आपको स्तुति पाठ करना है उस रिद्धि मंत्र के साथ, और 5 स्वर्ण कलश में इन्हीं जलाशयों का, इन्हीं कुएं का पानी जीवानी करके, छान कर, प्रासुक करके और देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक करना है। 5 स्वर्ण कलश जिनमें इसी जलाशयों का, कुएं का पानी छानकर, जीवानी करके, यथा योग्य प्राशुक करके आदिनाथ भगवान के मस्तक पर मस्तकाभिषेक करना है। और उसके बाद जिसने इस उपवन को बनाया है, बावड़ियों को खोदा है, वही व्यक्ति इन कलश को ले जाकर अपने हाथ से ये सारी प्रक्रिया करेगा और जलाशय से लेके मंदिर जी तक जब जाएगा तो पूरे रास्ते वो इसी स्तोत्र काव्य पाठ को पढ़ेगा। और उसके बाद मस्तकाभिषेक करने के पश्चात सबको गंधोदक देने के बाद उन्हीं कलश में जो जल शेष रह गया, उस जल से अपने घर में जाकर शुद्धि पूर्वक आगम के अनुकूल उस आहारदान को भी तैयार करेगा जिसमें आप भोजन करेंगे। और अगर उसमें आपके पुण्य योग से कोई दिगंबर मुनिराज आ जाते हैं तो उनको आहारदान कराएगा और आकर उन जलाशयों में वो पानी से जो बचेगा सब में डालेगा। ये 3 उपाय मुनिराज ने उनको बताए। धर्म की महिमा बताई, भक्ति की महिमा बताई। उसके बाद उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक मुनिराज के वचनों को सिरोधार्य किया और पुनः नमोस्तु निवेदित करते हुए चरणों युगल में अपने सिर माथे को नवाया और वापस चले गए। जाकर राजकुमार को कहा मुनिराज के पास जाएं, दर्शन करें, शुद्धि के वस्त्र पहने और जलाशयों से स्वर्ण कलश में भरकर मंदिर जी पहुँचें। प्रतिदिन की भांति महामस्तकाभिषेक किया। आहारदान का पुण्य लाभ भी उनके पुण्योग से मिला, क्योंकि कहा था ना होनहार बलवान की। जब होनहार होती है तो सब निमित्त जुड़ जाते हैं। खारा पानी था, मुनिराज का आगमन हो गया, रास्ता मिल गया और मुनिराज ने जैसा कहा वैसा अक्षरशः पालन किया और मुनिराज के घर में, राजमहल में आहारदान देने का सौभाग्य हुआ। पड़गहन किया, नवदा भक्ति की, पड़गहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल है, शुद्ध है, भगवन आहार ग्रहण कीजिए। मुनिराज निरंतराय आहार करके सानंद संपन्न हुआ। सब कुछ, सबको प्रसन्नता हुई और जाकर जलाशय में वापस उस जल को डाला गया। और वहीं पर बैठकर जब स्तुति पाठ कर रहा था राजकुमार, तो उस स्तुति पाठ की, उस भक्ति से वहाँ की वन देवी प्रकट होती है और पूछती है आपको कौन सा वर चाहिए। राजकुमार कहता है मैंने किसी वर की इच्छा से इस स्तुति पाठ को नहीं किया, मैंने तो मात्र मुनिराज ने जो कहा उसको अपना कर्तव्य मानकर कार्य किया, ताकि इन जलाशयों का पानी मीठा हो जाए। जो भी राहगीर थक कर आता है, थकान से चूर होता है, फल भी खा ले,
पानी भी पी ले, अपनी थकान को दूर करे, तब जाके नगर में प्रवेश करे और अपने राज्य में व्यापार आदि करके अपने परिवार का भरण पोषण करे, सानंद सुख में अपना जीवन व्यतीत करे। इस प्रकार की शुभ भावनाओं को सुनकर वह वन देवी प्रसन्न होती है और तथास्तु कहकर उन जलाशयों को मीठा पानी के रूप में परिवर्तित कर देती है। अब वह खारा पानी कभी भी खारा नहीं होगा, एक बार अब मीठा हो गया, हमेशा वह मीठा ही रहेगा। जिस प्रकार क्षीरोदधि का जल शुद्ध दूध के जैसा स्वच्छ सफ़ेद रहता है, वहाँ पर कोई जीव नहीं रहते हैं, उसी जल से प्रभु का जन्माभिषेक जब होता है तो पूरे इंद्र परिकर सौधर्म इंद्र के साथ आकर नीचे से लेकर ऊपर तक क्रम से लगे रहते हैं। पहला घड़ा भरा जाता है जिसको आप कहते हैं चहु योजन चौड़ाई वाले, 10 योजन गहराई वाले और 1 योजन मुख के। कितने बड़े बड़े हो गए वो, अपन के लिए अकल्पनीय हैं, लेकिन कल्पना करें भगवान की वाणी है तो उस पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। और जब स्वधर्म को लगता है कि छोटे से बालक हैं, घड़ों घड़ों टनों टन मनोमन के घड़े हैं, इतनी जल की धारा एक साथ गिरेगी, ऐसा तो नहीं कि प्रभु हिल जाएं और उस धारा में बह जाएं। जन्म से ही अवधि ज्ञानी के धारी, 3 ज्ञान के धारी मतिश्रुत अवधि प्रभु स्वधर्म के मन की बात जान जाते हैं और धीरे से थोड़ा सा अपने पैर का अंगूठा लगाते हैं तो वो सुमेरु पर्वत तब समझता है इंद्र के मैं व्यर्थ ही शंका कर रहा था। अरे जिनके चरण सन्निधि में आकर सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है, आदमी निशंक हो जाता है, उनके बारे में क्या शंका करें। इस प्रकार उस भक्ति भाव से ऐसे ही वह राजकुमार निशंक हो गया। उसने अपनी उस साधना को अब सफल माना। अब हमारे राज्य में प्रजा किसी भी प्रकार से दुखी नहीं रहेगी और राजकुमार और अधिक जिन धर्म में लग गया। प्रजा को भी जब मालूम पड़ा कि राजकुमार की ऐसी भक्ति भाव शुभ भावना के कारण आज हमारे सारे नगर में मीठा मीठा पानी हो गया, क्योंकि भगवान की वाणी को जिसने आत्मसात किया, जिसने उस अमृत का पान किया, क्षीरोदधि के जल को पी लिया, फिर वह समुद्र के खारे पानी को क्यों पिएगा, अर्थात उसको नहीं पिएगा। ऐसे वह अमृत का पान, वह सर्वज्ञ की वाणी, प्रभु की भक्ति सकाम भी है निष्काम भी है। बस अपने स्वार्थ के लिए ना हो, परमार्थ के लिए हो। विपाक विचय धर्म ध्यान और अपाय विचय धर्म ध्यान, ये 2 हमारे हाथ में होता है और आज्ञा विचय तो रहती है। ये धर्म ध्यान तो 2 श्रावक के हैं, तीसरा अणुव्रति के लिए है और चौथा लोक संस्थान आदि का जो ध्यान किया जाता वो मुनिराजों के लिए है। सबके गुण स्थान की अपेक्षा अलग अलग धर्म ध्यान करने की प्रभु ने व्यवस्था दी है। आचार्य भगवंतों ने भी कहा है कि जो प्रभु को भजेगा, भक्त बनेगा, एक दिन वह भी भगवान बनेगा। क्योंकि आप सब इसीलिए तो यहाँ पर एकत्रित हुए। प्रभु तो मौन बैठे हैं, प्रभु से वास्ता क्या है, और गुरु तुम बोलते हो, बता दो रास्ता क्या है। ऐसे शुभ भावों के साथ आपकी भक्ति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहे और आप भी एक दिन जैसे आज पीछे वालों के पीछे लग गए ना। ये बहुत गहरी बात कह रहा हूँ आपसे। आप सब जो यहाँ बैठे हैं ये सारे भव्य जीव हैं, सम्यक दृष्टि हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो यहाँ आता नहीं, भाव भी नहीं होते। अलग बात है कि सम्यक दर्शन नहीं जीवन में है, लेकिन देवशास्त्र गुरु पर सिद्धांत तो करता है, थोड़ी देर में उधर भी पलट जाता है। जैसे लोटा होता ना बिन पैदी का, ऐसे ही वो लुढ़कता रहता है। लेकिन अंगद के जैसे पैर जमाने वाला, जैसे रेवती रानी का है कि 25वां तीर्थंकर कोई बहरूपिया होगा, हमारे 24 तीर्थंकर तो हो चुके हैं। 25वां न समोषण आता है और ना कोई तीर्थंकर आता है। हो सकता कोई बहरूपिया हो, मैं तो नहीं जाऊंगी, आप सबको जाना है। पूरा नगर चला जाता है,
भगवान हैं, समोषण लगा है, लेकिन नहीं, जो सच्चा सम्यक दृष्टि होता है वह अंगद के पैर की तरह जमा रहता है। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं, दूसरा कहीं पर ये सिर झुक नहीं सकता। सिर कट तो सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। राजकुमार की यह भक्ति, उसकी सेवा भाव लोगों के प्रति राजा से बढ़कर भी थी, इसलिए सब लोग उस राजकुमार को भी चाहते थे। आगे चलकर वह राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। राजा रानी मुनिराज के चरणों में जाकर दीक्षित हो जाते हैं। धर्म की महिमा अचिंत है, और जो इस अचिंत को पाता है वो भी एक दिन उस चिंतामणि रत्न के समान अपने जीवन को बना लेता है, जैसे और आचार्य भगवंत मुनिराजों ने बनाया। इसलिए आप उनके पीछे आए कि पिच्छी वालों के पीछे आप लग गए, एक दिन आप भी सब पिच्छी वाले बने। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय।